ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर विधानसभेची रणधुमाळी सुरू झाली आहे। कलानी गटाने यापूर्वीच भाजपाच्या माजी नगरसेविका जयश्री पाटील आणि त्यांचे पती ज्ञानेश्वर पाटील यांचा टीओकेमध्ये प्रवेश करून आघाडी घेतली आहे। मागील विधानसभा निवडणुकीत कलानी यांच्या बालेकिल्ल्यातील रिपाई नगरसेवक भगवान भालेराव यांनी अपक्ष उमेदवारी भरल्यानं कलानींचे मताधिक्य कमी होऊन ज्योती कलानी यांचा पराभव झाला होता। ही बाब लक्षात घेत टीओके प्रमुख ओमी कलानी आणि कमलेश निकम यांनी भगवान भालेराव यांच्या समर्थकांच्या प्रवेशाचा सपाटा लावलाय। त्यांनी मागील आठवड्यात तर राजू कांबळे, विशाल भालेराव, अल्ताफ शेख, प्रिन्स खान, रतन जाधव, विकी कांबळे यांच्यासह शेकडो भालेराव समर्थकांचा प्रवेश केला होता। आता त्यानंतर गुरुवारी कलानी महल येथे झालेल्या बैठकीत रिपाई आठवले गटाच्या उत्तर भारतीय सेलचे उपाध्यक्ष हरीश राय यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी टीओके मध्ये प्रवेश केलाय। पप्पू कलानी ने जो भी काम किया आज तक वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए किया था। ओमी कलानी भी जेल के सलाखों में थे, आप लोगों की सुरक्षा के लिए किया। हम लोग भी गए होंगे आप लोगों के काम के नीचे में जाते जाते यही कहूंगा कि आप लोग एकत्रित होकर हम लोगों से कोई गलती हुई रहेगी, आप लोगों ने उस गलती को दरकिनार करके एक ताकत से सभी पप्पू कलानी और ओमी कलानी के साथ में खड़े रहे और ऐसा आमदार इस बार महाराष्ट्र को दिखा देंगे। और पप्पू कलानी एक आमदार नहीं चुन कर लाने वाले, अहमदाबाद में भी हमारा आमदार होगा और कल्याणपुर में भी हमारा आमदार होगा, क्योंकि पप्पू कलानी आज हमारे साथ में। आप लोगों को ताकत से बने रहना चाहिए। अब रह गई बात कि ओमी कलानी कौन से पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ओमी कलानी जी ने कहा है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की निशानी पर मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, पर कुछ लोग और भी टिकट मांग रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमको भी निशानी मिलनी चाहिए। साथियों, जो तुतारी मांग रहे हैं उनके हाथ में तुतारी देने के अलावा हमको कोई पर्याय नहीं रहेगा। जो शरद पवार की तुतारी ये ओमी कलानी के हाथ में होगी और जो तुतारी मांग रहे हैं वो ऐसे ही कुमार एलानी के एजेंट बनकर घूमते रहेंगे। मैं आप लोगों को वापस कहता हूँ, वो आपके घरों पर आएंगे। हमारे कार्यकर्ता संबंधित सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। हमको समझाना है कि अपना वोट यदि तीसरी पार्टी को गया तो वोट खराब हो जाएगा। वोट हमारे हैं, पप्पू कलानी के वोट है, कलानी परिवार के वोट है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार ओमी कलानी इतने मतों से चुनकर आएंगे कि तीनों विधानसभाओं के जो आमदार है सबसे ज्यादा वोटों से। आप लोगों की ताकत, आप लोगों की मदद, आप लोगों ने आज तक पप्पू कलानी को जिंदा रखा है, इसलिए जिंदा रहे कि आप लोग ज्योति कलानी को साथ से बरकरार रखिए। और आज पप्पू कलानी को आप लोगों ने 25 सालों तक संभाला, आज ओमी कलानी को संभालने का हम सबका वक्त आ चुका है। भाई समझकर, छोटा भाई समझकर हम भाई बोलते हैं उनको। भाई मतलब वो भाई नहीं, हमारा भाई, दिलों के रिश्ते वाला भाई। मैं बाप कहता हूँ ओमी कलानी को, मैं पिता नहीं कहता हूँ, पर हम सब लोगों का भाई बनकर हम लोगों को काम करना है। और ऐसा काम इस बार आने वाले विधानसभा में ये पता चलेगा कि ओमी कलानी महिलाओं को सुरक्षा दे पाएगा, ओमी कलानी व्यापारियों को विकास दे पाएगा, ओमी कलानी झोपड़पट्टी नागरिकों को न्याय दिला पाएगा। ऐसा युवा जिसकी सोच है कि रमाबाई अंबेडकर नगर की तस्वीर बदलनी चाहिए, ऐसा युवा जो शास्त्री नगर के हालात बदलनी चाहिए, ऐसा युवा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से समाज मंदिर देना चाहता है, ऐसा युवा जो अन्नाभाऊ साठे जी के नाम से एक समाज मंदिर देना चाहता है। वो युवा को अनुरोध करने वाले ये अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आप लोगों को समझाना पड़ेगा। आप पहले दिन से, आप बहुत टाइम से यहाँ पर बैठे हो, मैं पहले दिन से आपका पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। उनकी मीटिंग समाप्त हुई, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। विधानसभा की पूर्व तैयारी के लिए आज कलानी महल यहाँ पर महत्वपूर्ण एक बैठक ली गई और बैठकों का दौर लगातार हम करते जा रहे हैं। एक तरफ पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में और ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम काम कर रहे हैं और ऐसे की कड़ी में आज पैनल क्रमांक 7, 8 और 6 ऐसे तीनों पैनलों के प्रमुख नेताओं की आज यहाँ पर बैठक ली गई, जिस बैठक में
अगला विधानसभा का रूपरेखा क्या होगी, ओमी कलानी जी को जिताने के लिए किस तरीके के प्रयास हमें करने हैं, लोगों के घर घर तक पहुंचकर संगठनात्मक मजबूती देने के लिए और संगठनात्मक तौर पर बूथ लेवल पर काम करने के लिए सभी नेताओं को संबोधित किया, जहां पर पप्पू कलानी जी, ओमी कलानी जी, पंचम कलानी जी उपस्थित रहे। और आज खुशी की बात है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेता हैं हरीश राय जी, उन्होंने अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़कर आज हमारे टीम ओमी कलानी और कलानी परिवार में प्रवेश किया है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उत्तर भारतीय समाज की बुलंद आवाज़ है हरीश राय जी। मैं ओमी कलानी जी और पप्पू कलानी जी की तरफ से हरीश राय जी को अगले राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहूंगा कि पप्पू कलानी जी की विचारधारा और ओमी कलानी जी का साथ उल्लासनगर के लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए हरीश राय जी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हो चुका है। देखिए, जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड जी हमारे गोवा के अधिवेशन में आए हैं, उससे समझदार लोगों को इशारा काफ़ी है। ओमी कलानी जी ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय शरद पवार साहब के पक्ष से हमने चुनाव का उम्मीदवारी मांगी है, दिए तो भी ठीक है, नहीं दिए तो अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर ओमी कलानी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। पर जिनके सपने की, जिनके हाथ में तुतारी होगी, मैं उनका भविष्य बताता हूँ, उनके हाथ में पिपानी होगी। ये मैं आज भी बता रहा हूँ और भविष्य में उनके भविष्य के राजनीति के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। या ढोलक या तबला लेकर वो निशानी के चुनाव पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कमलेश जी, पप्पू कलानी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। पप्पू कलानी ने ओमी कलानी को एक दान मंत्र दिया है जो सबने सुना है, तो उस ऊपर चलेंगे। देखिए, पप्पू कलानी जी हमारे पिता हैं और बाप कभी भी बेटे को कान मंत्र नहीं सलाह देते हैं। कान मंत्र के साथ उन्होंने सलाह दी है कि जिस तरीके से मैं सभी जाति समाज के लोगों को साथ में लेकर चला हूँ, उस तरीके से ओमी कलानी जी भी चल रहे हैं और मजबूती से लोगों के साथ में खड़ा रहना है। और आप लोगों को, पप्पू कलानी जी ने शहरवासियों को ये भी संदेश दिया कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों का काम किया था, वैसा ही मेरा बेटा ओमी कलानी भी काम करेगी, मेरी बहू पंचम कलानी भी आप लोगों के बीच में काम करते रहेंगे। पैनल नंबर 6, 7, 8 ये मीटिंग थी लास्ट महापालिका चुनाव में। कुछ लोगों को जो अपोजिशन के थे, लेकिन आपने टिकट दी थी उनको और उनको चुनवा के लाया था, लेकिन वो आज आप लोगों के साथ नहीं है, तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, जिनको भी हमने चुनाव का टिकट दिया था, ओमी कलानी जी ने, मैं नाम लूँगा कि प्रशांत पाटिल जी को, वो घर पर बैठे थे और रो रहे थे। उस वक्त पर एबी फॉर्म ओमी कलानी जी ने उनके पास भेजा था, पर आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में है, पर उनको समझदार है वो बहुत। मैं उनको आज यही कहूँगा कि जिन लोगों ने भी कलानी परिवार से गद्दारी की, उनकी राजनीति का समाप्त हुआ है। और ऐसे लोग, जिन लोगों ने हमसे गद्दारी की है, उनको हम पहले सलाह देंगे कि हमसे समझदारी से हमसे बात करना चाह रहे हैं वो लोग, पर आए दिन वो समझदारी से उनके साथ बैठक करके हम चर्चाएं कर रहे हैं। पर जिन्होंने भी ओमी कलानी से गद्दारी की है, उनकी राजनीति हमने समाप्त कर दिया आज तक। निवडणुकीच्या तोंडावर भालेराव यांच्या गटाला गळती लागली असताना कलानी हे खेमाणी परिसरात वरचढ होत असल्याचं दिसून येत आहे। ब्युरो श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी। अनेक राजकीय नेता, सिनी स्टार्स, उद्योगपति गुरुजी से परिहार लेके संतुष्ट है। हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फोटो देखकर आपका जीवन का संपूर्ण भविष्य बताते हैं। मानसिक कष्ट, मानसिक चिंता, गृह दोष, विद्या, धन, गृह पीड़ा, राजनीतिक, शारीरिक पीड़ा, विवाह न होना, कोर्ट केस, प्रेम विवाह, लक्ष्मी जी की कृपा, संतान सुख, विदेशी यात्रा, व्यापार प्रगति, नौकरी, जमीन, घर खरीदी और भी अनेक समस्याओं को निवारण करते हैं। श्री साई समर्थ के पूजा के द्वारा गुरुजी सर्व समस्याओं को 100% संपूर्ण परिहार करते हैं। आपकी हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही आकर मिलिए। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। खायम पत्ता श्री साई समर्थ ज्योतिषालय, पंडित टी.एस. भट्टर गुरुजी, राम मारुति रोड, राजमाता वड़ा पाव बाजू में, ठाणे वेस्ट, मुंबई। मोबाइल नंबर 7709282966। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।